श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक परम संत बाबा देवी साहब, जीवन और उपदेश। लेखक बाबा श्री नंदन साहब से। देवी पूजन में बलि प्रथा का विरोध। जौन चाल संसार की, तौन साधु की नाही। दंभ चाल करनी करे, संत कहो मत ताही। चैत्र का महीना, अष्टमी का दिन था। बाबा साहब को अपने घर के सामने कुछ स्त्री पुरुष और बच्चों की भीड़ सड़क पर जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने आगे बढ़कर उन लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बच्चों ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, आज यहाँ एक बड़ा तमाशा होगा। थोड़ी दूर पर एक जगह देवी की पूजा है, वहाँ बकरा मारा जाएगा, ये भी उनके साथ हो लिए। आगे बढ़े तो स्त्री पुरुषों की भीड़ के अतिरिक्त कुछ न देखा। हाँ, एक और अंग्रेजी बाजा तो रुक रुक कर अवश्य बज रहा था और भीड़ के अंदर से कुछ मंत्र पढ़े जाने की ध्वनि आ रही थी। बाबा साहब उस भीड़ के अंदर चले गए। वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक छोटा सा चबूतरा है। उसके एक सिरे पर 1.5-2 फीट की दीवार खड़ी है। उसमें एक आला बना हुआ है। इसको देवी का थान बोलते हैं। उस पर एक पंडित जी बैठे हुए कुछ लोग बोल रहे हैं और एक मनुष्य उनके सामने एक बकरे का बच्चा लिए हुए खड़ा है और उस पर कुछ लाल टीके लगे हुए हैं। वह लाल कपड़े से ही सजाया हुआ है। उसके पास ही एक नंगी तलवार रखी हुई है। बाबा साहिब जैसे कोमल हृदय मनुष्य से यह बात अधिक देर तक कैसे देखी जा सकती थी। थोड़ी देर में चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना को देखकर सब लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। एक मनुष्य ने जो वहाँ खड़ा था और उनका कुटुंबी था, उनको संभाला, मुंह पर जल का छींटा दिया। लोग आपस में कई प्रकार की चर्चाएं करने लगे। कोई कहता, बच्चा घबरा गया है। किसी ने कहा, इसको कोई रोग है। कुछ देर में सावधान हुए। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लोगों ने इनको ढाढ़स बंधाना चाहा। बाबा साहिब ने कहा कि पहले यह बतलाओ कि यह यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यहाँ देवी माँ का पूजन हो रहा है। तुम तमाशा देखो, तुम तो बड़े बहादुर हो। बच्चे कहीं ऐसे घबराया करते हैं। देखो, दूसरे बालक कैसे प्रसन्नता से देख रहे हैं। बाबा साहिब ने कहा कि अच्छा, बकरे का यह बच्चा क्यों पकड़ा गया है और यह तलवार क्यों रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे तुम बालक हो, वैसे ही एक मनुष्य का बालक रोगग्रस्त है। उसे निरोग करने के लिए देवी माता को बकरे की बलि देने का संकल्प लिया गया है। बकरे का इस तलवार से बलिदान होगा। बाबा साहिब ने कहा कि रोग तो पाप से आता है, फिर बकरे को मारकर दूसरा और पाप करने से
रोग से किस प्रकार छुट्टी हो सकती है? एक मनुष्य ने कहा कि ऐसा ही होता है। देवी माता इस भेंट से प्रसन्न होगी और वह प्रसन्न होकर उस बच्चे की रक्षा करेगी। देवी साहिब ने कहा कि वह तो सबकी माता है, फिर वह अपने इस दूसरे बच्चे को किस प्रकार इस निर्दयता से मरते हुए देख सकेगी? कुछ लोगों ने कहा, देखो यह बच्चा कैसा बुद्धिमान है, कैसी अच्छी बातें करता है। कुछ लोगों ने कहा, अजी बच्चों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए, इनका हृदय कच्चा होता है। बाबा साहेब ने कहा कि क्या बड़े होकर मनुष्य का हृदय ऐसा ही कठोर पत्थर जैसा हो जाता है कि जिसमें जीवों के लिए थोड़ी भी दया नहीं रहती? क्या तुम लोगों को इस बच्चे की दशा पर दया नहीं आती? देखो यह बुरी तरह से डकरा रहा है। बाबा साहेब की बातें सुनकर एक अंधविश्वासी बूढ़े कहने लगे कि तुम अभी बालक हो, तुमसे हम क्या बात करें? हमारे ही जैसे किन्हीं को बुलाओ तो हम उसे बतलाएं कि इस विषय में शास्त्र की क्या आज्ञा है। और यह बलिदान की प्रथा हमारे यहाँ कब से चली आ रही है? इस पर कुछ लोग एक संग बोल उठे कि बाबा नाराज ना होना, लड़का है तो छोटा ही, पर बात पते की कहता है। सच तो यह है कि देवी बेचारी का तो नाम बदनाम है। वह हमसे कब बकरे और भैंसे मांगती है। यह तो हम सब अपने ही स्वाद के लिए करते हैं। अब यह समय नहीं है, कोई दिन आएगा कि लोग इन प्रथाओं को घृणा की दृष्टि से देखा करेंगे। अंत में सब लोगों की यही सम्मति हुई कि बलिदान करने के स्थान पर बकरे को जीवित ही चढ़ा दिया जाए और जीवित ही छोड़ दिया जाए। पूजन का काम समाप्त हुआ और लोग बाबा साहेब की बुद्धि तथा दयालुता की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।